हम लोग मन को समझने से पहले एक चीज खेलते हैं। आपको मेरी एक बात भी नहीं माननी है। उससे पहले आप आंख बंद करें और लंबी सी सांस लें। शायद आप लोग में से किसी न किसी ने ऐसा किया होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से मन आपको अपना बात मनवाता है। को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मन अपना बात ऐसे ही मनवा लेता है। चलिए इसे एक कहानी द्वारा समझते हैं। एक गुरु का एक शिष्य अपने मन की वजह से बहुत परेशान था। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। वह मन को काबू करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाता था। तब एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास आया। गुरुदेव, आपने तो यह बता दिया कि मन धोखा देता है, उसे काबू करना है, लेकिन काबू कैसा करना है यह आपने नहीं बताया। यह मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इसे काबू कैसे करूं? गुरु ने कहा, क्या हुआ है? मन कहाँ भागा जा रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक गांव में एक लड़की रहती है। जब मैं उससे भिक्षा मांगने जाता हूँ तब वह बड़े प्रेम से देती है। मेरे हाथ और मेरे मुख से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है, मगर मन के अंदर से एक भूचाल सा आ जाता है। मेरी आंखें मेरे नियंत्रण में नहीं रहती, उसमें कुछ देखना चाहती है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं हवस का एक पुजारी हूँ। मैं जानता हूँ एक सन्यासी के लिए ये उचित नहीं है। गुरु ने हंसकर पूछा कि तो बता, तेरा मन उसमें क्या देखने के लिए करता है, क्या देखना चाहता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कहने तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं कि मन क्या चाहता है। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम अपने मन को नियंत्रण में रखो, उसे काबू में रखो। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु ने कहा, जो तुम्हें मन बोलता है उसे सिर्फ मत करो। शिष्य गुरु की बात मानकर चला गया और फिर एक दिन वह गुरु के पास आया। गुरु ने शिष्य को देखा और पूछा कि अरे शिष्य, तुम्हारे गाल लाल कैसे हो गए? कहीं से थप्पड़ खा के आए हो क्या? शिष्य ने कहा कि मैंने मन को बहुत नियंत्रण में किया, बहुत काबू में किया, पर आज उस लड़की के सामने मेरे मुख से कुछ निकल गया और उसने मेरे गाल लाल कर दिए। गुरु ने हंसते हुए कहा कि अरे, क्या तुम मेरी इज्जत डुबाओगे क्या? मुझे भगा देंगे यहाँ से? शिष्य ने कहा कि मैंने आपसे पूछा था कि मैं मन को कैसे काबू करूं। अगर मन पर काबू होता तो यह सब नहीं होता। आप कुछ बताते तो है नहीं। गुरु ने कहा, पहले अपने मन को काबू करो, तभी तो तुम मन पर काबू कर सकोगे। शिष्य ने अपना सर खुजाया और कहा, गुरुदेव, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मन को काबू कैसे करूँ? गुरु ने कहा, अगर ये भी मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को एक जंगली घोड़े के पास लेकर गए और कहा, इस घोड़े का नाम मन है। पहले तुम इसे काबू करो। अगर तुम इससे काबू कर लिए तो तुम अपने मन को भी काबू कर पाओगे, क्योंकि इस घोड़े में और तुम्हारे मन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और कहा कि इसे मैं अभी काबू कर लेता हूँ। वह घोड़े के पीछे की तरफ गया और उसके पूंछ को सहलाने लगा। तभी वह घोड़ा अपनी टांगे शिष्य को मार दी और शिष्य नीचे गिर गया। अब गुरु ने उसे उठाया और कहा, अगर तुम मन के पीछे खड़े रहोगे तो ऐसा ही होगा ना। सामने आओ, तभी तो तुम कुछ कर सकोगे। गुरु ने शिष्य को आश्रम लेकर आए और उसकी मलहम पट्टी की। उसके अगले दिन तक शिष्य स्वस्थ हो गया। वह उठा और गुरु को कहा, गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ मन को काबू करने। गुरु ने कहा, जरा संभल कर, मन कोई खेल नहीं है। शिष्य घोड़े के पास पहुंचा और कहा, अरे मन, तूने तो पिछली बार मुझे धोखे से गिरा दिया था, पर अब की बार मैं तुझे काबू करके ही रहूंगा। शिष्य घोड़े के सामने आया और आंखों पर आंखें डाल के कहा, चल अब मैं तेरी सवारी करता हूँ। शिष्य ने इतना बोला ही था कि मन को शिष्य को आंखों में आंखें डालना उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने अपनी दोनों टांगे आगे वाली उठाकर शिष्य को फिर से मार दी। शिष्य नीचे गिर गया और कराहते हुए अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरी मलहम पट्टी कर दो। गुरु ने कहा, अगर तुम मन के साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो मन तुम्हें पटक ही देगा। उससे दोस्ती करो, उसे समझो कि उसे क्या चाहिए, अब वह क्या चाहता है, उसे ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करो। अगले दिन शिष्य उठा और गुरु को कहा कि गुरुदेव, इस बार तो मैं मन को काबू कर ही लूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। गुरु ने कहा, अगर तुम रोज मन को काबू करोगे तो भिक्षा कौन मांगेगा? शिष्य ने कहा, आज आप ही मांग लीजिए, मैं तो मन को काबू करने के बाद ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। शिष्य आश्रम से पाठ चला गया। 2 दिन बीत गए, ना मन का कुछ पता था, ना ही शिष्य का। दोनों कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था।
तीसरे दिन गुरु फिर से भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते पर घोड़े के ऊपर उसका बैठा शिष्य धड़ाधड़ उनके पास आ रहा है। गुरु ने चिल्लाकर पूछा, अरे कहाँ से आ रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने पूछा, तो कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। फिर गुरु ने कहा, मन को रोको। शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, गुरुदेव हट जाइए, मन रुक नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। मन अपने साथ शिष्य को भगाकर लेके गया। धीरे धीरे शिष्य दिखाई देना बंद हो गया। गुरु अपने आश्रम वापस चले आए। रात को शिष्य वापस पहुंचा, भूखा प्यासा। उसने गुरुदेव को उठाकर पूछा, गुरुदेव मुझे भोजन और पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। गुरु ने भोजन और पानी दिया। फिर वह शिष्य वहीं पर सो गया और सुबह उठा और गुरु के पास पहुंचा। गुरु को कहा, गुरुदेव मैं फिर से मन को काबू करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा, आशीर्वाद बाद में लेना, पहले ये बताओ तुम मन को काबू करोगे कैसे? शिष्य ने कहा कि मैं मन के ऊपर बैठूंगा, मैं उसके ऊपर बैठूंगा और उसे कहूंगा कि मुझे उधर ले चल, मुझे इधर ले चल। गुरु ने कहा, क्या मन तुम्हारी बात समझेगा? शिष्य ने कहा, यही तो सारी गड़बड़ है, वो समझता ही तो नहीं, मेरी सुनता ही नहीं है। गुरु ने कहा, पहले उसे लगाम लगानी होगी, वह भागेगा तुम्हें लेकर, तुम्हें उसकी लगाम लगानी ही होगी। अब वह तुम्हारी इच्छा अनुसार जाएगा, जब तुम चाहोगे तब वो वहीं पर जाएगा, तुम अपने इच्छा अनुसार उसे लेकर जा पाओगे। और बाद में वह तुम्हारे हल्के से इशारे को भी समझ जाएगा और दिशा बदल देगा, वहां ले जाएगा जहां तुम उसे ले जाना चाहते हो। तुम कहोगे चलो तब वह चलेगा, जब तुम कहोगे रुको तब वह रुकेगा, सब तुम्हारे नियंत्रण में होगा। यह सुनकर शिष्य बड़ा खुश हुआ और कहा, गुरुदेव यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मैं उसे नियंत्रित कर ही लूंगा, अब तो मन काबू में आ ही जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, बहुत आशीर्वाद ले लिया, अब कुछ करो भी। शिष्य आश्रम से वापस मन के पास चला गया। 2 दिन बाद शिष्य और मन का फिर से कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगले दिन शिष्य मन की सवारी कर रहा था। वह गुरु के पास आकर रुका। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैंने मन को बहुत मेहनत से काबू में किया, वह मुझे लगाम लगाने ही नहीं दे रहा था। तब मैंने बहुत प्रयास कर उसे लगाम लगाई, लगाम के साथ मैंने मन की सवारी करने का प्रयास किया, तब भी मैं ठीक से सवारी नहीं कर पा रहा था। तब मैंने अभ्यास किया, अब मन मेरे इशारे को भी समझ लेता है। अब वह जानता है कि कब मैं उसे रुकने के लिए कह रहा हूँ, कब उसे चलने के लिए कह रहा हूँ या कब उसे दौड़ने के लिए कह रहा हूँ, किस दिशा में जाना है। अब वह मेरी इच्छा मात्र से ही समझ लेता है, अब वह मेरे काबू में है गुरुदेव। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने बढ़िया काम किया। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव मैंने इसे तो काबू कर लिया, पर अपने मन को कैसे काबू करूं? गुरुदेव ने कहा, लगता है इस घोड़े की सवारी कोई गधा ही कर रहा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। गुरुदेव ने कहा, उसमें ऐसा क्या है, जैसे तुमने इस मन को काबू में किया है वैसे तुम इस मन को भी काबू में कर सकते हो। थोड़ा समय लगता है मगर हो जाता है, अभ्यास जरूरी है। गुरु की बात सुन शिष्य की अकल ठिकाने में आ गई और उसने कहा कि गुरुदेव मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है कि जितनी मेहनत मैंने इस घोड़े में की है उतनी मेहनत मुझे अपने मन में भी करनी होगी। यह कहकर शिष्य अपने मन को आश्रम में लेकर चला गया। 1 माह बाद भी शिष्य का और मन का कोई पता नहीं था। अचानक से एक दिन शिष्य अपने घोड़े मन के साथ वापस पहुंच गया आश्रम में और गुरु से कहा कि गुरुदेव कितनी शांति है, मन की सब उथल पुथल रुक चुकी है, अब मेरा मन मेरे काबू में है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, मगर मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, पर तुमने यह कर दिखाया। तुमने बहुत मजे ले लिए, अब यह लो, दान पात्र लो और भिक्षा मांग के लेके आओ। शिष्य ने भिक्षा पात्र पकड़ा और वह दूसरे गांव पर भिक्षा मांगने निकल गया। वह सीधा उस लड़की के पास पहुंचा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वह लड़की अपनी सहेली के साथ द्वार पर खड़ी थी। उसे देखकर दोनों लड़की आपस में फुसूस फुसूस करने लगी, मगर उस शिष्य का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। चेहरे पर असीम शांति लिए हुए वह उस लड़की के सहेली के पास पहुंचा और कहा, हे बहन, क्या भिक्षा मिलेगी? यह सुनकर वह लड़की भीतर गई और भिक्षा लेकर आई। अब उसने उस लड़की से कहा जिसने उसे थप्पड़ मारी थी कि बहन, क्या भिक्षा मिलेगी? वह लड़की भीतर गई और कुछ भिक्षा लेकर आ गई और भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी और उसने उस लड़के की तरफ देखा और 2 थप्पड़ लगा दिए कि बोली कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम मुझे बहन कह रहे हो। बाहर खड़ा मन एक घोड़ी को देखकर भटक गया। मन की आवाज सुनकर शिष्य मन की भीतर की ओर भागा, मगर मन नियंत्रण में नहीं था।
वह उस घोड़े की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। उसने मन की लगाम थामी, लेकिन मन था वह उसके हाथों में आने के काबू में नहीं था। उसने शिष्य को अपने ऊपर से गिरा दिया। तब शिष्य ने उसकी फिर से लगाम थामी और वापस उसके सामने आ गया। उसने मन की आंखों को ढक लिया और उसके माथे पर अपना सर रख दिया और धीरे से उसे सहलाने लगा। शिष्य ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मन शांत हो गया। वह शिष्य उस लड़की के पास गया और कहा कि बहन, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए यह उचित नहीं है। मेरा रास्ता कुछ और है। पहले मैं भटक गया था और अब मैं अभी रास्ते पर हूँ और मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर शिष्य आश्रम में आ गया। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, पहले मेरा मन मेरे नियंत्रण में था। उस लड़की की बात सुनकर मेरा मन भटक गया था। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? गुरु ने कहा, मन कुछ नहीं करता। मन तो सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बस प्रयास करता है। तुम्हारी जैसी इच्छा होती है वह वैसे ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के सपने दिखाता है। वह रास्ते खोलता है और इच्छा की पूर्ति के लिए सपने दिखाता है। तुम अच्छी बात सोचोगे तो वह उन अच्छी बातों को पूरा करने के लिए तुम्हें सपने दिखाएगा, तुम्हें प्रेरित करेगा, तुमसे वह काम कराएगा जो तुम सोच रहे हो और तुमसे इच्छा की पूर्ति भी करवाएगा। अगर तुम बुरी बातें सोच रहे हो तो भी वह वैसा ही काम करेगा, उसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रयास करेगा। जब तक कि वह पूरी ना हो जाए वह तुम्हें प्रेरित करता रहेगा। हम सारा दोष मन को दे देते हैं, लेकिन इसमें मन की कोई गलती नहीं है। मन वही करता है जो तुम कहते हो। वह अंधा है, वह तुम्हारे आंखों से देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, तुम्हारे जिह्वा से स्वाद लेता है, तुम्हारे पाँव से चलता है। बाहर से सभी चीजें तुम ही डालते हो। जैसा तुम डालते हो वैसा मन बनता है। इसी का परिणाम तुम्हें मिलता है और तुम कहते हो कि मन तुम्हारे काबू में नहीं है। मन एक घड़े जैसा है। स्वच्छ पानी डालोगे तो स्वच्छ पानी ही मिलेगा, मैला पानी डालोगे तो मैला पानी ही मिलेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, बहुत धन्यवाद, मैं समझ गया हूँ कि मन को काबू ही नहीं करना है, बल्कि अपने आप को भी काबू में रखना है। मन को अगर वासना का चारा मिले तो वह बहक सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान करना है और जागृत रहना है।